आज जो मैं करने जा रहा हूं वो केवल अपनी मां की मुक्ति के लिए नहीं, मातृत्व की शक्ति के सम्मान के लिए करने जा रहा हूं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है गरुड़। प्रभु, मैं उस पुत्र को क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ जो स्वयं मुझे वरदान स्वरूप मिला है। आज पहली बार मैं गरुड़ की जीत की कामना कर रही हूँ। हे प्रभु, उसे सफल करना। अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव नारायण, अपने शिष्य को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा मार्गदर्शन करें। इंद्र के साथ द्वंद्व करना गरुड़ के लिए बहुत ही कठिन साबित होगा, किंतु हम उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। कल्याणकारी कार्य के लिए हम और हमारा संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे साथ है गरुड़। गरुड़ की शक्ति असीम है, किंतु इंद्र का अनुभव गरुड़ को हानि पहुंचा सकता है। अब नियति ही तय करेगी गरुड़ का भविष्य। गरुड़ भी मेरे पुत्र के समान है। दोनों में से कोई भी जीते, किंतु एक मां की पराजय तो निश्चित है। मुझे तो तलवार चलाना भी नहीं आता, किंतु मां को दास्तान से मुक्त कराने हेतु मुझे लड़ना ही होगा। अरे ये क्या देवराज के सामने टिकेगा? इसे तो तलवार और ढाल पकड़ना भी नहीं आता। सब कोई गरुड़ को कम आंक रहे हैं, किंतु ये भूल रहे हैं कि गरुड़ की शक्ति पिताजी से सहस्त्र गुना अधिक है।
मैं असहाय हूँ प्रभु, मेरी सहायता करें, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं यहाँ कैसे? हमने ही तुम्हारे एक अंश का आवाहन किया है गरुड़, ताकि तुम्हारा मूल स्वरूप जब देवराज इंद्र से युद्ध कर रहा हो, उन्हीं क्षणों में वही युद्ध की कला हम तुम्हें यहां सिखा सकें। अब आरंभ करते हैं गरुड़। ये ढाल और तलवार तुम्हारे हाथ का भाग बन जानी चाहिए गरुड़, ऐसे जैसे कोई बाहरी वस्तुएं नहीं, तुम्हारे हाथ का विस्तृत अंग। तब तुम इसका संचालन अपनी इच्छा के अनुसार मुक्त भाव से कर पाओगे। तुम अपने प्रतिद्वंदी का अनुकरण मत करो गरुड़। तुम्हारे धन का भार और बनावट तुम्हारे प्रतिद्वंदी से भिन्न है, तुम्हारी लय उससे भिन्न है। इसलिए अपने अंदर झांक और अपनी लय को खोजने का प्रयास करो, तभी तुम अपने प्रतिद्वंदी का सामना कर पाओगे। मुझे लगा था कि गरुड़ देवराज इंद्र के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर पाएगा। जिस तरह से देवराज के वार को बचाकर ये अपना वार करने का प्रयास कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि देवराज को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। तलवार चलाने की कला कब सीखी इसने और किससे? पर यह सब सोचने का समय नहीं है, अभी तो इसे परास्त करना है किसी भी मूल्य पर। गरुड़ ने जो निश्चय किया है वो कार्य वो अवश्य पूरा करेगा।
देवराज इंद्र हार गए? पराजित हुए देवराज। गरुड़ की विजय हुई। असंभव को संभव कर दिखाया गरुड़ ने। अद्भुत साहस का परिचय दिया है गरुड़ ने, और अभूतपूर्व आत्मविश्वास का भी। नारायण नारायण, प्रथम चरण जीतकर गरुड़ का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया है और इंद्र का स्वाभिमान आहत हो गया है। पर प्रभु, देवराज यदि हार गए तो अमृत की रक्षा कैसे हो पाएगी? अब आनंद आएगा। सत्य कहा वरुण देव। गदा युद्ध में पिताश्री की दक्षता किसी से छुपी नहीं है। अब ये अवश्य ही गरुड़ को हराएंगे। गरुड़ ने आज तक कभी गदा को छुआ भी नहीं था। इस चरण में अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा वो? मैंने सारे प्रयास करके देख लिए गुरुदेव, परंतु इनके वारों का क्या प्रत्युत्तर दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गदा एक ऐसा शस्त्र है गरुड़, जिसके दंड को सही स्थान पर पकड़े जाने के बाद उसका कुशल संचालन संभव। किंतु स्मरण रहे, तुम्हारी शक्ति केवल गदा पर ही व्यय होनी चाहिए, समस्त तन पर नहीं। इसने गदा को सही ढंग से पकड़ना सीख लिया है। अब और समय गंवाए बिना ही इसे पराजित करना होगा। अद्भुत गरुड़, अद्भुत। इतना बल, ऐसा अविश्वसनीय सामर्थ्य, हमने जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि अमृत का पान होने के बाद यदि देवराज हार गए और गरुड़ ने अमृत ले जाकर नागों को दे दिया तो फिर क्या होगा? यदि आज मैं अमृत की रक्षा नहीं कर पाया तो नागों से संसार की रक्षा कैसे कर पाऊंगा?
इसने तो हारे हुए द्वंद्व को जीत में परिवर्तित कर दिया। आपने सत्य कहा था पिताश्री। देवराज इंद्र के युद्ध कौशल का बहुत ही कुशलता के साथ सामना किया है गरुड़ ने। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है पुत्र। अभी देखना शेष है कि आने वाले चरणों में यह कैसा प्रदर्शन कर पाएगा। इस युद्ध में पराजय की ग्लानि चाहे किसी का भाग्य बने और जीत का मुकुट चाहे किसी के शीश की शोभा बढ़ाए, आपके लिए तो समस्या विकट ही है प्रभु। बस बहुत समय नष्ट हो चुका। अब इस अहंकारी का अहंकार तोड़ना ही होगा। बस बहुत समय नष्ट हो चुका। अब यह युद्ध समाप्त करना ही होगा। इस तरह हुंकार ने और क्रोध प्रदर्शित करने से मल्ल युद्ध नहीं जीते जाते। वार करो गरुड़। ये क्या हो रहा है मां? गरुड़ का शारीरिक बल तो देवराज इंद्र से कई गुना अधिक है, तो फिर ये कैसे संभव है? कभी कभी शारीरिक शक्ति से अधिक महत्व इच्छा शक्ति का होता है शेष। गरुड़ ये युद्ध अपनी मां की मुक्ति के लिए कर रहा है, पर देवराज इंद्र भी तो संसार में शांति की स्थापना के लिए और सभी प्राणियों की सुरक्षा जैसे पवित्र उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः अपनी दृष्टि में दोनों के ही कारण उचित हैं। इसलिए इस द्वंद्व में कौन जीतेगा और कौन नहीं, इसका अनुमान लगा पाना असंभव है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र की जय।